Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. I'm confident, blessed, powerful, a servant of Almighty God. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ आई फाउंड गॉड। मैंने कैसे ईश्वर को ढूंढा, मैंने कैसे खुदा को, अल्लाह सुभान व ताला को, द मोस्ट हाई को ढूंढा। गाइस मैं बस एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ और वो कहानी मेरी भी नहीं है, वो कहानी किसी और पर्सन की है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर ही रहा होगा। और इस कहानी को आप अगर सुनोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ईश्वर को पालोगे, उसकी प्राप्ति कर लोगे, खुदा तक पहुंच जाओगे, उसके रोशनी को रियलाइज़ कर लोगे, उसके पावर को रियलाइज़ कर लोगे, उसकी महानता को रियलाइज़ कर लोगे। सबसे सबसे ग्रेट चीज़ है महानता, ईश्वर की महानता, अल्लाह की महानता, हमारे क्रिएटर के, हमारे लॉर्ड की महानता, कि वो कितने महान है, महान है। सो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैं शुरुआत करता हूँ। और ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है शेख आजम की। शेख आजम ये कौन था? ये मेरा एक भतीजा था, मेरे चचेरे भाई का बेटा था, मेरे ही एज का था। जब मैं पैदा हुआ था तब वो भी पैदा हुआ था। शायद मुझसे हो सकता है कि कुछ दिन का बड़ा ही होगा, वो शायद बड़ा ही था, ज़्यादा नहीं, मंथ 2 मंथ ऐसा ही कुछ, मतलब एक ही समय में हम दोनों पैदा हुए थे। तो उसके साथ ज़्यादा दिन मैंने नहीं बिताई, हम लोग दोस्त हुआ करते थे। और एक बंदा था गांव का, वो भी है, जिंदा है, उसका नाम रॉकी है। हम तीनों ख़ास दोस्त हुआ करते थे, साथ में खेला करते थे। हमारा किराना दुकान था, वहाँ बिस्कुट बेचने वाला आया करता था, तो हम लोग उसका बिस्कुट चुरा लिया करते थे और चुरा के छुप के खाया करते थे। फिर कुछ दिन बाद अचानक से उसे एक बीमारी हो गई, जिसे हम लोग घर के भाषा में, देहाती भाषा में मिर्गी बोलते थे, और उसका कोई साइंटिफिक नेम हो उस बीमारी का मुझे अभी भी नहीं पता। तो उसे जब वो बीमारी हुई तो उसके हरकत में ये बदलाव आया कि वो अचानक से कहीं गिर जाए और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती थी। ये मैंने कितना बार देखा, ये मैं बिगिनिंग की बात बता रहा हूँ। अचानक से पता नहीं क्या आ जाए, कौन सी एनर्जी आ जाए या कौन सी बीमारी थी उनको, गिरे हाथ हाथ पूरा सिकुड़ जाए एकदम, अजीब सा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करता था वो। तो फिर उसका इलाज भी कराने के लिए घर से बोला गया, घर वाले उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन वैसा तो कोई रिच फैमिली में था वो नहीं
कि उसका कोई बड़े डॉक्टर के पास पटना, दिल्ली या कहीं उसका इलाज करवाया जा सके, कटिहार का ही डॉक्टर्स को दिखा के तो वो उसे दवाई दिया। तो उसकी ज़िंदगी जो बनी, मैं उतना नहीं जा रहा हूँ, वो बस फिर दवाई पे ही चलने लगी। मैं बचपन गांव में ही रहा हूँ, तो मैंने बचपन में देखी उसकी ज़िंदगी दवाई में ही चलने लगी। तो उसी मिर्गी हो गई। तो हम लोग जो दोस्त हुआ करते थे और भी बच्चे उसके दोस्त हुआ करते थे, तो उसके साथ नहीं बैठने उठने लगा। उसका बर्तन अलग हो गया घर का, उसकी माँ उसे अलग बर्तन में खाना खिलाया करती थी। और उसके घर में एक और गांव का एक महागरीब, जिसको बोला जाए गरीब की कुछ नहीं, वो भी एक बंदा था, उसे भी वो बीमारी हो गई। तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आजम का जुट्ठा उसे खिला दिया गया, इसलिए उसे वो बीमारी हो गई। वो भी बेचारा मर गया है। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं आजम पे आ रहा हूँ। तो उसकी ज़िंदगी दवाई पे निर्भर हो गई। वो दवाई खाए, 2 दिन 3 दिन सही रहे, फिर दवाई उसका ख़त्म हो जाए, फिर से उसकी बीमारी वही चालू हो जाए। तो जब वो होने लगी तो वो टॉर्चर होने लगा। मतलब उसके बॉडी में, अब आप ही बताएं कि कोई रोड में अचानक से रोड में वो गिर जाए, गिर के फिर वही एकदम, आप देखो बहुत लोग तो छूता नहीं था, लेकिन मेरा भतीजा लगता था, या खास करके उसकी माँ, या सबसे ज़्यादा उसका केयर क्या करती थी उसकी माँ। माँ तो माँ होती है, उसे हगाना मुताना, उसे उठाना। फिर हम लोग भी देख लिए कैसे ठीक होता है, जब ऐसे अकड़ जाए, ऐसे करने लगे तो पीठ में मारता था, फिर आता था आजा आजा। हाँ, तो फिर बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसका बॉडी बिल्कुल टॉर्चर हो गया और वो कमज़ोर होता गया, वो बिल्कुल दुबला पतला होता गया। उसके यहाँ पे घाव फटा, यहाँ पे फटा, यहाँ पे घाव, घुटना पे घाव, मतलब उसके बॉडी में सिर्फ जख्म ही जख्म था, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा था। और मेरे घर से उसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन था, मेरे ख़ानदान से ही था। लेकिन मेरा घर जहाँ है, अब्बू मेरे जो बनाए हैं, वो मेरे ख़ानदानी ज़मीन से अलग जगह में है। अब्बू वो ख़रीदे थे पर्सनली अपने पैसे से जब वो कुंवारे थे, तो मैं वहीं पे हूँ। तो मेरा ख़ानदान जो है ज़्यादा घर से दूर नहीं है, समझो आप 100-150 मीटर दूर है पीछे। वो मेरा ख़ानदान का जगह है, मतलब लोग हैं, बड़े भैया सब हैं, चचेरे, बड़ा फैमिली है। तो वो मेरे घर आया करता था। मेरे घर वो डेली चाय पिए और 2 रुपया बस मांग के लेके जाए, बस 2 रुपया। उसे 2 रुपया, कोई भी उसका रूटीन था, उसे डेली मेरे घर पे आना था। और मेरे अब्बू भी उसके लिए बहुत बार दवाई खरीद के देते थे जब उसके घर में दिक्कत हो जाती थी पैसों की, और वो बहुत ही तकलीफ़ झेलता था, गिरता था, पड़ता था। तो मेरे अब्बू दवाई का पैसा कभी कभी दिया करते थे कि जाओ दवा। वो दवाई जब खाए, क्या जो तरीका बन गया था, क्या जो सिस्टम बन गया था कि वो जब दवाई खाए तो सही फिर हो जाए, वो उसे फिर नहीं होने लगे। तो ये सिलसिला चल रहा था। फिर मैं शहर गया पढ़ाई करने के लिए, तो जानता था कि आज़म है। फिर आता था तो फिर उसे देखता था, तो वही मन में सोचता था। ये सवाल हमेशा से था कि जो भी उसमें गॉड का कोई रियलाइजेशन था ही नहीं कि है क्या ईश्वर खुदा, कोई कुछ वैसी पावरफुल चीज़ें नहीं, वो चीज़ है क्या कोई। तो मतलब ऐसे ही मन में क्वेश्चन करता था कि इसके ज़िंदगी का क्या मकसद है, इसे तो मर जाना चाहिए, इतना टॉर्चर सह रहा है, इतना दुख सह रहा है, इतना दर्द सह रहा है, इसके ज़िंदगी का क्या मकसद है। इसकी माँ को तकलीफ़ हो रही है, ऐसे गरीबी में है, फिर इसके लिए दवाई खरीदना, इसको हगाना मुताना। तो मन में क्वेश्चंस आते थे। और वो गांव में प्रसिद्ध हो गया था आजम पगला के नाम से, मतलब सब उसे देखे आजम पगला बोला करे। और गुस्सा भी होता था, यस, कोई उससे मजाक कर देता था तो वो लाठी लेके उसको दौड़ाने भी लग जाता था। जैसे मुझे एक बार खुद वो दौड़ा दिया था, और मुझे वो बहुत मानता था। मुझे वो बोलता था अब्बा, मुझे बोलता था मेरा असली अब्बा है अंकल लगता था, इसीलिए अब्बा बोल देता था। तो यही चीज़ें थी, मुझे क्या पता। मैं भी अपने जर्नी में पढ़ाई कर रहा था, BCA कर रहा था। फिर अवेकनिंग के बाद आया, तो मतलब अवेकनिंग का मतलब क्या, आप जाग गए, आप इस ड्रीम वर्ल्ड से, इस माया से, इस सपनों की दुनिया से आप जाग गए। जब आप जाग गए तो जागने का मतलब ही हुआ कि आपने रियलाइज़ किया कि आप में कोई पावर बिगिनिंग से थी,
और उसने आपको जगाया, आपको रियल वर्ल्ड में लेके गया। तो मैं जाग के जब गांव आया था उस टाइम भी मेरे अंदर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई एम नॉट जोकिंग टू यू एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू। मैं आपसे ना मजाक कर रहा हूँ ना झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखोगे, मैं यूनिवर्स बोला करता था कि हाँ वही जागने के मुझे लगा कि हाँ एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स के सीक्रेट्स है, हर चीज़ें कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन एक वन गॉड कोई चीज़ें हो सकती है, कोई ऑलमाइटी, जैसे कि हमारे धर्मों में बहुत ही एंशिएंट से ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स, सो उसके मेकर हैं। और हम लोग अपने धर्मों में भी नाम उसके, उस खुदा के बहुतों अनेकों नाम देखते हुए आए हैं। तो मैं जब गांव आया तो फिर गांव में सीक्रेट सबको रियलाइज़ करने लगा। फिर आज़म को देखा मेरे सामने एक दिन, और वो गिरा, और वो मेरे सामने डेंजर गिरा मेरे दरवाजे के आगे ही, पैसा वो, और बहुत कमज़ोर हो गया था। तो गिरा, मैं उसे पकड़ा, लेके गया। एक गांव के भैया है मेरे, वो भी डॉक्टर ही है, उसके पास लेके गया। वो फ्री में इलाज उसका कर दिए। तो फिर मैं उसे समझा दिया कि आज़म बेटे, तुम अब, मैं आऊँगा तुम्हारे घर, तुम्हें 5 रुपया डेली दिया करूँगा, लेकिन तुम अब निकलना नहीं, तुम अब कमज़ोर हो गए हो। तो वो फिर कम निकलता था, फिर भी आ जाता था, और मैं जब आता था उसके घर के तरफ तो उसे रुपया दे देता था। तो मैं इधर वीडियोस भी बना रहा था, और मैंने अपना 40वां वीडियो बनाया आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया, मैंने वीडियो बनाई है, मेरा 40वां वीडियो है, व्हाट आर दी आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू एक्सेस इट। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी में है, 3000 प्लस व्यूज़ है मेरे लिए तो ज़्यादा ही है, क्योंकि सारे वीडियो से ज़्यादा उसी में है। तो वो मैंने 29 नवंबर को शूट की थी, आज 30 नवंबर है, और आज ही के दिन 2020 को मैं अपलोड करने आया। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसी जगह आया था, वहाँ पे धार है, ये धार, उस धार के पास पता नहीं सोचते हुए ग्लैमर से आया था, रुका, वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे बैठ के, धार के नज़दीक बैठ के ही मैं वीडियो अपलोड करने लगा। 70% वीडियो अपलोड हो गए और वो हवा में उड़ गए। मतलब हवा में उड़ गए मतलब कैंसिल हो गए। मुझे भी लगा यार ऐसा कैसे हो गया कि अपलोड होते होते कुछ नहीं किया मैंने, कैंसिल हो गया। तो फिर डेटा भी ख़त्म हो गया था, 3 GB का मेरा पैक है, 3 GB डेली का। फिर घर गया, ऐड ऑन करवाया 25 का हमारा जियो में, जो 2 GB मिलते हैं। तो फिर मैं उसे अपलोड करने लगा, और फिर फ़ोन आता है मेरा एक भतीजा का, उसी के आज़म के भाई का, कि आज़म मर गया। आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरा सफल हो गया, वो मेरा 40वां वीडियो था। तो अभी का जो रियलाइजेशन है, मैंने जो जाना कि वही आज़म का पर्पस था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज़म का जो मकसद था, उसका जो उद्देश्य था, वो अभी जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, आपके लिए भी ख़ास बना सकती है। कैसे कि वही हम दोनों जब पैदा हुए, मैं और आज़म एक ही साथ साथ पैदा हुए थे। ये ना उसने चूज़ किया ना मैंने चूज़ किया। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मैं सवाल करता था कि इसके मैनिफेस्टेशन का क्या रीज़न है, क्या मकसद है। शहर गया, वहाँ से आया, फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स वाला वीडियो बनाया और वो मरा। मुझे बिल्कुल क्लियर वही रियलाइज़ हो गया कि ईश्वर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमाइटी गॉड द मोस्ट हाईएस्ट, वो एक है। उसकी खूबसूरती यही है, उसकी महानता यही है कि वो एक है और वो सिंगुलरिटी है। मतलब उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो सबको जानने वाला है, एक साथ जानने वाला है पूरी कायनात को। आप हिंदू धर्म में पढ़ो, कल्कि महाराज को पढ़ लोगे, 10 की यही अभी के अभी पूरी कायनात को वो जान रहे हैं। अभी के अभी पूरे आपके DNA को, पूरे आपके कॉन्शियसनेस को, मतलब जो भी आपकी कहानी है, जो भी आपका अस्तित्व है, जो भी है, ये आपको अस्तित्व देने वाले वो हैं, वो आपको जान रहे हैं। लेकिन आप और हम माया में, इस फेक वर्ल्ड में रोल प्ले कर रहे हैं, मास्क लगा ले रहे हैं। हम फेक इंसान को गॉड समझ रहे हैं। कोई ईश्वर है ही नहीं एक ईश्वर के अलावा। और ये मुझे रियलाइज हो, वही मैंने उसके खूबसूरती को देखा है कि मैं कितना जान सकता हूँ, आप कितना जान सकते हो। वो आज़म को भी जान रहा था, मुझे भी जान रहा था, वो सब कुछ जान रहा है। अभी के अभी पूरी कायनात को जान रहा है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मुझे
और भी बहुत सारे सीक्रेट्स रियलाइज हुए। 7 ट्रीज ऑफ पाम मिला, आजम के बाद मिला 7 ट्रीज ऑफ पाम। 7 कोई हर एक मैनिफेस्टेशन को वो जानते हैं, और मैनिफेस्टेशन ईश्वर गॉड अल्लाह नहीं है। मैनिफेस्टेशन को जो मैनिफेस्ट किया है वही ईश्वर है। वो इनविजिबल है, वो कुछ भी बना सकता है। जैसे हम लोग सुने हैं कि धरती में पहले डायनासोर हुआ करता था। भाई अभी समुद्र में व्हेल नहीं देखते हैं क्या, शार्क नहीं देखते हैं क्या, हाथी नहीं देखते हैं क्या, जंगल में शेर नहीं देखते हैं क्या, सांप नहीं देखते हैं क्या? तो गॉड न सांप है, न हाथी है, न शेर है, न धरती है, न चांद है, न सूरज है, न हवा है। गॉड क्या, वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो क्रिएटर है, वो सब के कहानी को जानने वाला है। तो वही आजम यहाँ ये दिल के धड़कन के भाषा को सिखाया है। ये दिल की कौन सी भाषा है, आपके दिल में जो है, आपके दिल की जो राज है, वो सब जानता है। तो मुझे मेरे हिसाब से आकाशिक रिकॉर्ड्स मिला, और वही अल्लाह का कलाम मिला, ईश्वर की किताब मिली भाई, गॉड की किताब मिली, वो है कुरान, द होली कुरान। इसमें वर्ड जो है वही खुदा का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है। उसमें जैसे आपको वो डायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन आप नकारना चाहोगे खुदा के कलाम को, है नकार के देखो, नकार के देखो, क्या आप नकार सकते हो? आप उसको नकारोगे तो आप सबको नकार दोगे, आप खुद को नकार दोगे। और उसको आप अपनाओगे, देखो आप सबको अपना लोगे। और अभी वही हम और आप देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद देखो लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि गॉड है भाई, ये ईश्वर है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब? वो ऐसी स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब जिसमें कि ईश्वर है ही नहीं? वही तो भाई, वो महान है, वो सबको जानता है, सबको, वो आजम को भी जानता था। और अंततः जो मुझे रियलाइज हुआ कि कोई पागल है ही नहीं इस दुनिया में, इस धरती में कोई पागल है ही नहीं। वही आजम का नाम था पगला, वो पगला नहीं था। वही मैंने रियलाइज़ किया। यस, वो हर जुमा नमाज़ पढ़ने जाता था। मैं तो नहीं जाता था उस टाइम में। वो हर जुमा वो नहा धो के नमाज़ पढ़ने जाता था। लाट टपकता रहता था, फिर भी नमाज़ पढ़ने जाता था, क्योंकि वो पागल नहीं था। वो उसके लिए लाइफ वैसे हुई थी जैसे कि आपके लिए हुई है। ज़िंदगी आपके लिए हुई है, आपने चूज़ नहीं किया, आपके लिए हुई है, मेरे लिए हुई है, उसके लिए हुई थी। तो वही जाज और वही बिल्कुल गॉड आपको जान, अभी के अभी जान रहे हैं, अभी के अभी जान रहे हैं, सब कुछ आपके बारे में जान रहे हैं। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, जो कि एक है, जो कि क्रिएटर है इस कलेक्टिव कायनात के, इस ब्रह्मांड के। इस ब्रह्मांड नाम आया है भाई, ब्रह्मांड। वहीं से सोचो, आंड में जो, अंडा में जो है उसका क्रिएशन है, और क्रिएशन ईश्वर नहीं है, उसकी खूबसूरती वही है। यस, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर है, इसका मतलब यही होता है, देयर इज़ नो गॉड बट गॉड। और ये नहीं आएगा तो ज़िंदगी में आपकी खूबसूरती कभी आ ही नहीं सकती है। यस, वननेस कभी आ ही नहीं सकती है। वो इतने महान है कि यस, बिल्कुल एज एबोव सो बिलो, द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जितना ऊंचा उतना गहरा, सबके ज़िंदगी को बराबर में रखे। यस, मेरे और आदम की ज़िंदगी को बराबर में कर दिए, एक तराजू में ला दिए। मेरे और सलमान खान की ज़िंदगी को एक तराजू में ला दिए। कि सलमान खान गॉड थोड़ी है भाई, नरेंद्र मोदी गॉड थोड़ी है, ये सब मोर्टल इंसान, ये सब गॉड है क्या? इन सब को हम पूजेंगे क्या? उनसे उसका जो गॉड है वो भी मेरा गॉड है, और आपका जो गॉड है वही है, एक है, वो सब कुछ जानता है। यस, पूरे कायनात को, ब्रह्मांड है भाई, ब्रह्मांड है, ये कायनात है, यूनिवर्स है। एक सन उन्होंने बनाया है, और सन को भी अलाउ नहीं किया है कि तुम गॉड हो। और सन के चेतना तक भी जाओगे, सन भी खुद ने बोलेगा कि हम गॉड हो सकते हैं क्या? सन का कोई रूप है क्या? गोला भ्रूम। सो गॉड है, गॉड है। ये कहानी पता नहीं, बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन इस कहानी में बहुत ही पावर था। ऐसे बहुत ही पावर था, बहुत ही पावर था। आपको लग रहा है कि कानून पे दुनिया चलती है, प्रिंसिपल्स पे, लॉज पे चलती है, सही लग रहा है। मैं भी तो ये बोलता हूँ सही लग रहा है, लेकिन इसको बनाने वाले हैं, जैसे कि ज़िंदगी और मौत को बनाने वाले हैं। ये कानून किसने बनाया? किसने बनाया ये कानून? सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड वो है जो आपको, आप क्या हो, रूह, आपके माँ के गर्भ में रखने के बाद जो रखे थे से लेके अब तक वो आप में कॉन्शियस है। सो जो ये टॉपिक मैंने ऐड किया, हाउ आई फाउंड गॉड, तो गॉड तो हमेशा मुझे ढूंढा हुआ था, वो हमेशा मुझ में कॉन्शियस था, मैं उस तक पहुँचा।
वो भी देखो कैसे पहुंचाया कि वो सब कुछ जानने वाले हैं। मैं उसका प्लान हूँ, सब उसी का प्लान है। यस, इज्जत देने वाले वही, सब कुछ देने वाले वही है, वही है, वही है। हम सब तो जरिया है, इंसान तो जरिया है। हम सब को क्रिएटर्स है, सह निर्माण करता है। हम क्रिएटर नहीं है, हमारे क्रिएटर एक है और वो महान है। यस, वो महान है। और इटर्निटी से आप देखो, जिस भी धर्म में पढ़ते हो, जिस भी कल्चर में, जिस भी देश में, जिस भी सभ्यता में, जिधर भी घुसो, उसके बंदे हमेशा उसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसी के लिए, और उसी के लिए लड़ना है। जिस भी भाषा के अनुसार, जिस भी धर्म के अनुसार, जिस भी देश के अनुसार, जैसे भी लड़े। और 30/11 को वो मरा था। यस, 30/11/2020 को आप देखो, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट आर दी आकाशिक रिकॉर्ड्स, 30/11/2020 को अपलोड की थी। और उस दिन फुल मून था। ये भी आप सर्च मार लो गूगल में, दिखेगा फुल मून, 30/11/2020 को चांद पूरा था। यस, कैसे कैसे सोच लिया गॉड, ये देखो आजम को भी पैदा किया और उसी टाइम में मारा। मेरा 40वां वीडियो ही अपलोड होना था, उसी टाइम में उसको रूह को खिंचा और फुल मून दिया। कि वही बोला था ना कि पत्थर में भी भगवान है, तो पत्थर, एक कलेक्टिव पत्थर दिया कि नहीं चांद। किधर, आज हमें लॉकेट मेरा घर में बिछावन में टूट के रह गया। कलेक्टिव पत्थर चांद है कि नहीं, देखो चांद चमक रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन हमें रूप धरती से मिला है, तो हम में है कि नहीं भाई गॉड। देखो दिल की धड़कन में हमारे गॉड है। और इस कायनात को मैनिफेस्ट करने वाले भी वही एक गॉड है। इसकी महानता नहीं है, एक बटरफ्लाई से लेके एक हॉक तक नहीं है। So have faith on God, yes, have faith on God। बाकी वही फ्री विल है, फ्री विल है, करो ना भाई, क्या कर सकते हो। जिंदगी मिली है, मर जाओ। ये भी पहले ही लिख दी गई है, 9 मंथ माँ के गर्भ में आपको रखा है। यस, वो आपके साथ है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आपके साथ है। वो आपको छोड़ दिया, कहानी खत्म। बिल्कुल बोला तो मैंने कि माँ के घर में आपको रख के रखने वाले से अभी तक आपको ऐसे पकड़ के है, होल्ड करके, वो सब कुछ जान रहे हैं आपके बारे में, छोड़ दिए, कहानी खत्म। तो अभी टाइम आ गया कि उस तक पहुंचो, उस तक पहुंचो। वो एक है, उस तक पहुंचो। यस, यही अंतिम रास्ता है। और बाकी उस तक पहुंचने के बाद वो आपको कैसे गाइड करेंगे, वो आपका और उनका मैटर है। यहाँ पे मैं नहीं आने वाला, लेकिन गॉड है और मैं उसी का एक्सपेरिमेंट हूँ। मैं कोई एलियन का एक्सपेरिमेंट नहीं हूँ, आप कोई एलियन का एक्सपेरिमेंट नहीं हो। मेरे 980 सब्सक्राइबर्स अभी हुए हैं। कभी कभी गाली भी देता हूँ, गंदा गंदा गाली देता हूँ, लेकिन अंत में जाके उसी की सजदा करता हूँ। कि टेस्ट भी लेते हैं, जैसे कि मेरी ली जा रही है। 980 सब्सक्राइबर से 5 साल लगभग होने वाले हैं। 581वां वीडियो मेरा ये अपलोड होगा। क्योंकि अब मैं बिल्कुल, वाह क्या बोलूँ मैं आपको। वही तो एक सिस्टर थी सुनीता, उन्होंने बोला था जब आपको परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको क्या चाहिए। वही है, क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। जो चाहिए वो तो खुशरोज को चाहिए, और खुशरोज को वो पहले ही दे दिए। यस, जो भी देना है। सो मैं एक ईश्वर की, अल्लाह की योजना हूँ, आप भी वही हो। मुझे कोई एलियन नहीं गवर्न कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं गवर्न कर रहा है हम लोग को सर्वेंट भी उसी का होना चाहिए। यस, आजम तक पहुँचे, वो भी थे 30/11 में मरा। 30/11 जैसे कि आज है, नवंबर भी 30वां होता है। 3 द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जैसे हमें इंसान का वाइब्रेशन मिला है। शार्ट आउट टू शिवा एंड पार्वती, एडम एंड ईव, आदम एंड हवा। हमें इंसान का वाइब्रेशन मिला है, मनुष्य का वाइब्रेशन मिला है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। और वही 0 की एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और 11 आया, यस 11, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। देखे 10 ख़त्म तो 11 शुरुआत। तो हम गुलाम किसके बने, एक ही ईश्वर के। अगर आप एक ईश्वर के, एक अल्लाह के, एक लॉर्ड के, जो कि एक है, उसके आप गुलाम हो तो आप अमेजिंग हो। बाकी आप दुनिया के गुलाम हो तो मैं आपको क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी देश के हो, जहाँ के भी हो आप, जहाँ के भी हो आप,
अगर आप ट्रूली लॉर्ड के गुलाम हो और लॉर्ड है तो आप आज़ाद हो। बाकी आप दुनिया के गुलाम हो तो आप बहुत लड़ोगे, मन में बहुत लड़ोगे, बहुत लड़ोगे, बहुत लड़ोगे और अंत में वहीं पहुंचोगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। आजम को याद करना, यस, आजम को याद करना। जब भी डर लगे तो आजम को याद करना, आजम को याद करना। बस आजम के स्टोरी पे ही इसमें फोकस आप कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। गॉड इज़ विथ यू एंड गॉड विल विथ यू फ्रॉम डस्क टिल डॉन। ढलती शाम से लेके निकलती सुबह तक ईश्वर आपके साथ होंगे, टिल द एटर्निटी। सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबे बोलना भी नहीं आता, इसका मतलब होता है वही, मैं पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। 30/11/2023, 30 नवंबर 2023। वाह, 1,11,000 किलोमीटर। 111001111। There is no coincidence. Become a loyal servant of Almighty God, Paramatma, Vaheguru, Ishwar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. God is one. He is all watching, all knowing, even the creator of the sun. Two Hindu client is in my home. This is my home and this is ठाकुर साह's home. इधर मुस्लिम है, इधर हिंदू है, लेकिन मस्जिद इसी साइड है। देखो वहाँ। The final revelation didn't attack any revelation. यही सच्चाई है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कुरान न बदला जाएगा। तो इसी को आप समझ जाओ। इसी को आप समझ जाओ कि जो चीज़ें मैनिफेस्ट होके है उसमें आप क्या बदल सकते हो। आप हिंदी बोलते हो, बदल के देखो, डिस्ट्रॉय करके देखो। टर्न टू लॉर्ड। देखो वो जयकाल है, जयकाल। गया। और उधर देखो स्टॉर्क है, इधर देखो सन है, पोल में कबूतरे हैं, और उधर 7 ट्रीज ऑफ पाम है, और इधर एक सिंगल है देखने वाला तकदीर को, कि ये तकदीर का ही खेल है। उधर देखो हॉक भी आ गया, टाइमिंग देखो, हॉक आ गया। एक उधर है, एक देखो वहाँ है, और इधर भी देखो बर्ड सब देखो मैनी सब उधर है, और वो है डिब्बा चा का घर, और बगल में धार है जिंदगी और मौत का। और वो ना मैंने चूज़ किया ना आपने चूज़ किया, वो जिसने चूज़ किया, जिसने ज़िंदगी दी, उसी के हाथ में मौत है। सिंपल फंडा है। और वो एक महान ईश्वर, खुदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके नाम अनेक हैं लेकिन वो एक है, और वो इंडीड महान है। अल्लाह अकबर।